अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंगडम्स लाइफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को डिस्कस करती हूँ। इसी तरह से मैंने पिछली वीडियो में भी जो बच्चों को स्टूल के इश्यूज़ आते हैं या पेट का जो मसला रहता है उसको डिस्कस करते हुए एक छोटा सा नुस्खा बताया था, घरेलू टोटका बताया था। इसी तरह आज मैं आप लोगों के लिए एक और घरेलू टोटका लेकर आई हूँ। कॉलिक के बारे में आप सब जानते होंगे, जो न्यू मॉम्स होंगी उनको शायद ना पता हो। मे बी अगर आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ। पेट के मरोड़ को कॉलिक कहा जाता है और बच्चों में ये बहुत कॉमन है। जो न्यू बॉर्न ख़ासतौर पे जो पैदाइशी बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत आम सी बात है, ये नॉर्मली रहता है। अगर आपका बच्चा मदर फीड ले रहा है तो भी ये इश्यूज़ रेज हो सकते हैं, और अगर आपका टॉप फीड ले रहा है, जैसे पाउडर का मिल्क होता है, पाउडर का दूध ले रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों के लिए मेरे पास एक छोटा सा नुस्खा है। मैं आप लोगों के साथ 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगी। वन बाय वन हम उन लोगों को सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। 2 से 3 मेरे पास नुस्खे हैं जो कॉलिक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरी 2.5 माह की बेटी है। उसके साथ ही कॉलिक के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और मेरे ख़्याल में मेरे आगे पीछे जितने भी जानने वाले लोग हैं और जिनके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं 1-2 माह के, उन सबको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। चंद चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगी आज ही, और इस वीडियो में हो सकता है, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को इससे मदद मिलेगी इंशाल्लाह। कॉलिक का प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स की तरफ हम ज़रूर रुजू करते हैं, मगर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग करते आए हैं हम उनको पहले आज़मा लें। अगर उधर से आप लोगों को अफादगियत नहीं मिलती है तो उसके बाद आप फिर डेफ़िनेटली डॉक्टर्स की तरफ ज़रूर रुजू करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि हमारे देसी टोटकों में ये आम चीज़ें हैं जो घर के अंदर आम शाम पाई जाती हैं। मैं आपको बता देती हूँ। इसका आपने कहवा बनाना है, और कहवा ख़ास तौर पे जो मदर्स खुद फीड कर आ रही हैं वो ज़रूर पिएं। इस कहवे को ना सिर्फ न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अभी मौसम ठंडा जा रहा है। मेरे अब्बू का ये बनाया हुआ कह लें आप नुस्खा है, और इस नुस्खे के मुताबिक हमें कभी ज़ुकाम नहीं हुआ, कभी हल्का सा भी शुरू होता है नज़ला ज़ुकाम सर्दियों में, तो हम फ़ौरन इसका कहवा बनाते हैं और उसको पीने के कुछ देर के बाद ही आराम मिल जाता है। इसी नुस्खे को अमल करते हुए मैंने कॉलिक का इशू देखते हुए अपनी बेटी के अंदर ये ख़ुद पीना शुरू किया, और उसके साथ माशाल्लाह काफ़ी हद तक आ जाता है, आराम आ जाता है। मैं अब आपको बताती जाऊँ कहवा बनाना कैसे है, इसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, चीज़ें आपको बता रही हूँ, ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। आप चीज़ें नोट डाउन कर लें। सबसे पहले है सौंफ। अच्छा, एक बात आप देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ नहीं लेना है, क्योंकि आपने डेफिनेटली ख़ास तौर पे वो मदर्स जो फीड करा रही हैं, क्वांटिटी इनकी बहुत थोड़ी रखनी है ताकि इसका कोई रिवर्स इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहले आप लेंगे सौंफ। सौंफ आपने मोटी चुटकी लेने, जैसे आप जिस तरीके से ये उंगलियां, 2 उंगलियां और एक अंगूठे के साथ जितना आपके हाथ में आता है उतनी आपने ले ली है सौंफ। ठीक है, आप क्वांटिटी देख लें, बहुत कम है। अजवाइन हमारे घर में आम शाम मौजूद होती है, इसके आप देख लें मैंने बहुत कम क्वांटिटी में रखी है। ये पिंच भी नहीं है, ये एक चुटकी भी नहीं है अजवाइन। फिर है हमारे पास दालचीनी का एक छोटा सा पीस। बादियान को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि पूरा बादियान डालना है। बादियान का हम एक उसका जो पेटल है उससे भी इतना छोटा सा हिस्सा लेंगे। मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने छोटा सा हिस्सा एक पेटल में से सिर्फ लिया है। ये बादियान का छोटा सा हिस्सा मैंने लिया है, पूरा पेटल नहीं डाला, उसका भी बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने लिया है, और इसको मैं उठा के साइड पे कर दूंगी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये बादियान का एक छोटा सा टुकड़ा है जो मैंने डाला है, बहुत छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, फिर आपकी आ गई बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को आप कोशिश करें खोल के, और छोटी इलायची को भी खोल के आपने 1 कप पानी में डालना है। कप आप बेशक मग उठा लें, एक बड़ा मग लेके पानी का, उसमें डालिए और उसको चूल्हे पे चढ़ा दें। आपने इसको तकरीबन अच्छे वाले बॉयल्स देने, मतलब इतने बॉयल्स आ जाएं कि आपका जो 1 कप पानी है वो आधे कप में कन्वर्ट हो जाए। जब आधा कप रह जाए आपके पानी का,
तो आपने उस पानी को के अंदर एक चुटकी डालनी है आपने पत्ती, और चूल्हे को बंद कर देना है। फिर आप छान लें और ख़ुद पी लें। इसका 1 चमचा छोड़ दीजिएगा एंड में, जो आप पिएंगे उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड करके, खाली सादा पानी उबला हुआ जो होता है वो ऐड करके आप 1 चमची, छोटी चमची अपने बच्चे को भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये वो फार्मूला है जिससे आपका ज़ुकाम, नज़ला किसी भी सीज़न में आपको हो रहा है, आप ज़रूर इसको लें। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप लोगों का बीपी हाई होता है तो उसमें आपने ख्याल रखना है, बीपी हाई के पेशेंट जो हैं इसको मत लें तो बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होता है अफादियत में इसके। इसमें आप शहद डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, आपको जिस चीज़ के साथ अच्छा लगता है आप उसके साथ ले सकते हैं। शहद ज़रा मुफीद है, अगर खालिश शहद आपके घर मौजूद है तो आप उसके साथ इसको ज़रूर बना के पिएँ। ये टोटल 6 नुस्खे में डलती हैं चीज़ें, और आखिर में 7वीं चीज़ जो है पत्ती है, जो मैंने आपको बताई है। 8वीं चीज़ शहद है, अगर आप उसको डालना चाहते हैं। अगर किसी और चीज़ के बगैर पीना चाहते हैं, किसी भी चीनी वाली चीज़ के बगैर पीना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये तो हो गया कहवे का तरीका, ठीक है। कहवे का तरीके के बाद आपको मैं चंद और चीज़ें बताऊंगी जो कॉलिक और या पेट के मरोड़ को दुरुस्त कर सकती हैं। उनमें चंद चीज़ों में आपको घर में डेफ़िनेटली, अगर बच्चे मौजूद हैं तो ऑलरेडी पता होगा, और अगर न्यू मॉम हैं आपको नहीं पता, और अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं आपको चंद चीज़ें और बता रही हूँ, वो अपने पास ज़रूर रखें और दिन में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर दे दिया कीजिएगा। दूसरी चीज़ें जो हैं उनमें पहली चीज़ तो आपको डेफ़िनेटली पता है, नौनिहाल का आमशा मिल जाता है, हमदर्द का ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर जो है उसमें पानी की तरह की चीज़ होती है, ये बनाई गई होती है ख़ास तौर पे कॉलिक के लिए। ये बच्चों में आम शाम दिन में 3 दफ़ा देने के लिए कहा जाता है। दूसरे ये कॉलिक के ड्रॉप्स होते हैं, ये 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आप बच्चे को, अगर बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ आ रहे हैं तो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा की जो मेडिकेशन वाली चीज़ें हैं या मेडिसिन्स हैं वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती, जाहिर सी बात है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। और दूसरा ये है कि डॉक्टर्स की मशवरे के बगैर आप कोशिश करें कि कुछ ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मसले मसाइल बच्चे ज़रा सेंसिटिव होते हैं। तो किसी के मशवरे पे, डॉक्टर से रिलेटेड या एलोपैथ से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन है वो आप किसी के मशवरे पे इस्तेमाल ना करें जब तक आपको डॉक्टर नहीं बता देते, क्योंकि वो उन्होंने पूरी बॉडी को स्टडी किया होता है, और बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने उनको स्टडी करने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी की हुई होती है। तो मेरा मशवरा यही होगा कि जो देसी टोटके हैं वो डेफ़िनेटली हार्मफुल नहीं होते, उनको आप ज़रूर रखें अपने साथ साथ, मगर जो एलोपैथ की जो मेडिकेशन है उसको डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इनके अलावा जब जो ख़वातीन अपना फ़ीड करा रही हैं अपने बेबी को, उनको मेरा एक और मशवरा होगा, जब आप कुछ खाना खा रहे हैं, पहली बात उसको अच्छी तरह चबा के खाएं, और दूसरी बात कि आप जो भी खाना खाया है उसकी थोड़ी देर ठहर के, 5 से 10 मिनट ठहर के, तकरीबन 2 चुटकी मैं कह रही हूँ, 2 चुटकी, वो भी दोनों बड़ी उंगलियाँ, जैसे ये 2 उंगलियाँ हैं, ये मिला के इसके साथ 2 चुटकी आपने अजवाइन लेके चबानी है, चबा के पानी ऊपर से पी लेना है बस। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे को जो कॉलिक के प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। और अगर फिर भी आजकल जिस तरह के बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कॉलिक वगैरह के, बहुत सवेयर है, तो आप फिर डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें, क्योंकि बच्चों को तकलीफ़ में माएँ कभी भी नहीं देख सकती। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको इफ़ादियत होगी इंशाल्लाह ताला। और मेरा ये मशवरा जो कहवे का, वो सिर्फ़ बच्चों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि नज़ले ज़ुकाम के लिए भी मैंने आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा बताया है। इसको आज़माइएगा ज़रूर, आप लोग मुझे दुआएं देंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।